महादेव को कालों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं समय से परे हैं और समय के भी स्वामी हैं। काल का अर्थ है समय और मृत्यु, और कालों का काल का अर्थ है जो स्वयं काल, समय और मृत्यु का भी अंत कर सकते हैं। शिव संहारक हैं। वे ही सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होता है तब भी शिव शाश्वत रहते हैं। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि वे मृत्यु के भी स्वामी हैं। यही कारण है कि उन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। महादेव भगवान शिव की विवाह कथा बहुत ही रोचक और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा देवी सती और देवी पार्वती से जुड़ी हुई है। देवी सती और भगवान शिव का विवाह। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह कर लिया। लेकिन एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती बिना निमंत्रण के यज्ञ में गई तो वहां उनके पति का अपमान किया गया। यह सहन न कर पाने के कारण सती ने अपने शरीर को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। सती के वियोग में वे गहरे ध्यान में चले गए। देवी पार्वती और भगवान शिव का पुनर्विवाह। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिवजी को पुनः पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने विवाह स्वीकार किया। लेकिन विवाह में एक रोचक घटना हुई। जब भगवान शिव बारात लेकर आए तो उनका रूप बहुत विचित्र था। उनके साथ भूत प्रेत, नाग, औघड़ और गंधर्व थे। यह देखकर पार्वती की माता मैना घबरा गई और इस विवाह को रोकना चाहा। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शिव स्वयं आदियोगी और ब्रह्मांड के सबसे महान देवता हैं। इसके बाद विधि पूर्वक शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जो शिव विवाह के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही यह विवाह त्याग, तपस्या और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। हर हर महादेव।